धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? तो यह वर्गाकार था। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर घोड़ों का अंकन नहीं हुआ है, घोड़ा का चित्र वहां से नहीं प्राप्त हुआ। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत में। और भारत में ये कपास का खेती सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। सैंडल सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई? तो वृषभ मुद्रा मोहनजोदड़ो से मिला है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युग देवता की मुहर कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? सुमेरियन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का क्या कारण है? मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नागरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं? उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिला? चांदी का यूज हड़प्पा सभ्यता में हुआ। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का यूज हुआ है? तो सेल खड़ी का। मेसोपोटामियाई अभिलेख में सैंडल सभ्यता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? मेसोपोटामियाई अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा बोला गया है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा क्या थी? तो उत्तर में, सबसे उत्तर में क्या था? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में कौन था? दैमाबाद महाराष्ट्र में है। पूरब में कौन था? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और पश्चिम में कौन था? सुत्का गेंडो बलूचिस्तान पाकिस्तान में। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवारा का साक्ष्य मिला है। कहां से? लोथल से। और हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? तो पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो राय बहादुर दयाराम साहनी, व्हीलर, माधव स्वरूप वत्स। कब हुआ है? तो 1921 में खनन हुआ है इसका। रावी नदी के तट पर। यहाँ से क्या क्या मिले हैं प्रमुख चीज? तो एक तो अन्न भंडार मिला है, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी मिला है, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति मिला है, गरुड़ चित्रित मुद्रा मिला है, मछुआरे का चित्र मिला है, शंख का बैल मिला है, कांस्य दर्पण मिला है। दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के लरकाना जिला में है। इसके खोजकर्ता राखल दास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर है। 1922 में खोज हुआ है। सिंधु नदी के तट पे है। यहाँ से विशाल स्नानागार मिला है, पुरोहित का आवास मिला है, महाविद्यालय मिला है, 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं। लोथल, जो कि वर्तमान गुजरात में है, इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव है। भोगवा नदी के तट पे है। 1955 से 62। यहाँ से क्या मिला? तो सबसे प्रमुख गोदीवारा मिला है। इसके अतिरिक्त यहाँ से अग्नि वेदिका मिला है, हाथी का दांत मिला है। इसके बाद चावल व बाजरे पर दो मुही राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां मिली है, चालाक लोमड़ी का चिन्ह मिला है। तो कहाँ से मिला है? लोथल से। जिसमें प्रमुख कौन है? गोदीवारा, चालाक लोमड़ी का चिन्ह, अग्नि वेदिका, हाथी दांत, ये सब फेमस है। चन्हुद्रो भी वर्तमान पाकिस्तान में है, जो कि सिंध प्रांत में है। इसकी या सिंधु नदी के तट पे है। इसकी खोज अर्नस्ट मैके व एनजी मजुमदार द्वारा किया गया था। यहाँ से सबसे प्रमुख क्या मिला है? मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईटा, काजल, पाउडर, ये सब कहाँ से मिला है? ये सभी चन्हुद्रो से मिला है। कालीबंगा वर्तमान राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिला में। घग्गर नदी के तट पे खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर। यहाँ से सबसे प्रमुख क्या मिला है? तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य मिला है, अग्नि हवन कुंड मिला है, अलंकृत ईंट मिला है, चूड़िया मिला है। इस पर लकड़ी की नाली मिली है। संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य मिले हैं। राखी गढ़ी, जो कि वर्तमान हरियाणा में, इसके खोजकर्ता कौन है? सूरजभान। घग्गर नदी के तट पे यहाँ पे ताम्र उपकरण मिला है और हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा मिला है। कोटजी कहाँ है? तो कोटजी वर्तमान पाकिस्तान के खैरपुर में है, सिंधु नदी के तट पे है। यहाँ से क्या मिला है? तो कच्चे ईंटों के मकान इत्यादि मिले हैं। यहाँ किलेबंदी नहीं किया गया था कोटजी में। बनावली कहाँ है? तो बनावली हरियाणा में है। RH बिष्ट द्वारा खोज किया गया, रविंद्र सिंह बिष्ट, सरस्वती नदी के तट पे। यहाँ से क्या मिला है? तो मिट्टी का हल मिला है।
इसके अलावा जौ के साक्ष्य मिले हैं। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य मिला है। रोपर कहाँ है? पंजाब में है, सतलज नदी के तट पे। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है। रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर गुजरात में, एस.आर. राव खोज किए हैं, मादर नदी के तट पे है। यहाँ से धान की भूसी मिला है, कच्ची ईंट के दुर्ग मिले हैं इत्यादि मिले। आलमगीरपुर कहाँ? उत्तर प्रदेश में, यज्ञदत्त शर्मा खोजे हैं। इंडर नदी के तट पे, यहाँ से मृदभांड पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। सुत्ता गेंडोर कहाँ है? तो ये बलूचिस्तान में है, इसके दास नदी के तट पे है। यहाँ से बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य मिला है, बंदरगाह मिला है। मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के तट पे है। यहाँ से ब्लेड, हड्डी निर्मित बनाग मुहरों के साथ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुक्का को कहाँ है? तो बलूचिस्तान में है, यहाँ से मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटका कहाँ है? तो गुजरात में, सरस्वती नदी के तट पे। यहाँ से कलश समाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पल्ला इत्यादि मिला। हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है। अगला है वैदिक काल। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल, कितने सूक्त है? तो 10 मंडल, 1028 सूक्त। त्रयी नाम से किसे जाना जाता है? तो त्रयी के नाम से 3 वेद को जाना जाता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तीनों को मिला के क्या कहा गया है? त्रयी कहा गया है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यजुर्वेद से प्राप्त होती है। 4 वेदों में से किस एक में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? ये अथर्ववेद में है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा पर क्या आधारित है? उपनिषद आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। उपनिषद काल के राजा अशोकपति किस स्थान के शासक थे? तो कैकेयी के। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद से। वैदिक नदी अस्कनी, अस्कनी किसको कहा गया है? तो चिनाब नदी को। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? सिंधु। वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? शुल्ब सूत्र। वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द जिसका अभी वर्तमान में आधुनिक नाम क्या है और उस समय क्या नाम था? गाय, गाय को क्या कहा गया? अघन्य, जिसका वध न हो। राजा को गोप कहा गया है। अतिथि को गोहंता या गोहन कहा गया है। धनी व्यक्ति को गोमत कहा गया है। युद्ध को गविष्टि, गेशु गम्य कहा गया है। पुत्री को दुहिता कहा गया है। अनाज को धान्य कहा गया है। मरुस्थल को धन कहा गया है। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा गया है। पशुचारण योग्य भूमि को खिल्ले कहा गया है और हल से बनी नालिया को सीता कहा गया है। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन करता है? यानी ऋग्वेद पर आधारित है और उसमें संगीतमय ऋचा है, तो ये सामवेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो वैदिक देवताओं के पुरोहित बृहस्पति को माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? तो सिक्के के लिए। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। वेद से संबंधित ब्राह्मण और वेद में कितने सूक्त है? उस वेद से संबंधित कौन से उपनिषद है? कौन अरण्यक है? कौन अध्येता है और कौन उपवेद है? ऋग्वेद से संबंधित कौन ब्राह्मण है? कौशिकी और ऐत्रेय। ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त है। ऋग्वेद से संबंधित कौन उपनिषद है? तो कौशिकी और ऐत्रेय। अरण्यक कौन है? तो ऐत्रेय और कौशिकी। इसके पढ़ने वाले को क्या कहा गया? होत्रु। और इसके उपवेद कौन है? आयुर्वेद, जिसके प्रवर्तक कौन है? प्रजापति। यजुर्वेद के कौन से ब्राह्मण है? तो तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण है। इसके उपनिषद कौन कौन है? तो तैत्रेय है, कठ है, श्वेताश्वर है, ईश है, बृहदारण्यक है, मैत्रायनी है। इसके अरण्यक कौन कौन है? तो अरण्यक शतपथ है, बृहदारण्यक है, मैत्रायनी है, तैत्रेय है। इसके पढ़ने वालों को अघर्वयु कहा गया है। इससे संबंधित उपवेद धनुर्वेद है, जिसके प्रवर्तक कौन है? विश्वामित्र। सामवेद के कौन से ब्राह्मण है? तो पंचविश और षड्विश इसके ब्राह्मण है। 1875 मंत्र है इसमें। इसके उपनिषद कौन कौन है? तो सामवेद के उपनिषद केन और छांदोग्य है। इसके अरण्यक कौन कौन है? तो सामवेद के अरण्यक जैमिनीय है,
इसके पढ़ने वाले को उद्गाता कहा गया है। इसके उपवेद है गंधर्व वेद, जिसके प्रवर्तक है नारद मुनि। अथर्व वेद का कौन सा ब्राह्मण है? तो गोपथ है। इसमें 6000 मंत्र है। अथर्व वेद के कौन कौन उपनिषद है? तो मांडुक्य है, प्रश्न है, मुंडक है। इसके पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा गया है। और अथर्व वेद के उपवेद को शिल्प वेद कहा गया है, जिसके प्रवर्तक कौन है? विश्वामित्र है। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवेस्ता में जिस अहुर मजदा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बोगास गोई अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? अंग एवं मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ है? तो ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद संहिता में 2 से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, इन्हें गोत्र मंडल कहा गया, जबकि प्रथम और 10वां मंडल को नवीन मंडल कहा गया। ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं कर्मकांड में। प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी अथवा रावी नदी के तट पर, जिसको वर्तमान में रावी कहा जाता है, उस समय परुष्णी नदी कहा जाता था। दशराग युद्ध का वर्णन जो है वो किस मंडल में? तो 7वां मंडल में है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द, यव का अर्थ क्या होता था? जौ होता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? तो वैदिक युग में जो लोकप्रिय शासन प्रणाली था वो वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली था। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता कहा गया? तो इंद्र को युद्ध का देवता कहा गया है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने, जो कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत में लिखी गई है। सतमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक प्रमुख नदियां और उसके आधुनिक नाम। वितस्ता, वितस्ता किसको कहा गया? झेलम को। विपाशा किसको कहा गया? व्यास को। दृष्टद्वती या दृष्टधती किसको कहा गया? घग्गर को, जिसको चौतांग नदी भी कहा जाता है। कुरुमु किसको कहा गया? कुर्रम को। कुंभा काबुल को। सदानीरा गंडक को। अस्किनी चिनाब को। सतुद्री सतलज को। गोमल गोमती को। सिंधु सिंध नदी को। सरस्वती घग्गर नदी को। सुषमा सोहन नदी को। सुवास्तु स्वात नदी को। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा गया? तो उपाध्याय कहा गया। राजा के उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। शुल्भ सूत्र किससे संबंधित है? तो जयमिति अर्थात मैथ से संबंधित है। अष्टोमा सद्गमय वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बृहदारण्यकोपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा गया है। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी बताया गया और इसे नदीतमा अर्थात नदियों का माता कहा गया है। जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे, जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन धर्म का मूल सिद्धांत है कौन? अनेकांतवाद। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश की सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा गया है? तो निर्जरा कहा गया है। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? तो संवर का अर्थ है जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना, इसको संवर कहा गया। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जीन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जिन्हें बाहुबली कहा जाता है, गोमतेश्वर की मूर्ति। यहाँ पे 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। यापनीय किस का संप्रदाय है? यापनीय जैन धर्म का ही संप्रदाय। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? अर्धमागधी भाषा में। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेत शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अस्तुलभद्र। किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्रा में हुआ। तो स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से।
जैन तीर्थकर के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। जन्म स्थल वैशाली के कुंडग्राम के निकट बिहार। पिता इनके सिद्धार्थ जो कि वज्जी संघ के कुंडग्राम के ज्ञातरूप क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता तिरसला जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम इनका वर्धमान महावीर था। पत्नी यशोदा कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। पुत्री का नाम प्रियदर्शना जिसको अनुज्जा कहा गया है। प्रमुख उपाधि केवलिन अर्थात कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। जिन अर्थात विजेता। निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित। और अरहत मतलब पूज्य। निर्वाण प्राप्ति इनका कहाँ हुआ है? तो पावापुरी राजगिरी में हुआ है। बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सस्तीपाल के यहाँ मल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थल है? कौशाम्बी। 16 महाजनपद का उल्लेख किस जैन रचना में? भगवती सूत्र में। बराबर की गुफाओं का निर्माण किसके लिए किया गया था? आजीवक संप्रदाय के लिए। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य को पंच महाव्रत की शिक्षा दी थी और इन्हें पंच महाव्रत कहा गया है। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? तो कल्प सूत्र के रचयिता भद्रबाहु थे। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो हाथी गुफा अभिलेख जो किसका है? खारवेल का। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। जैन संगीति दूगो हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्रा बिहार में। इसकी अध्यक्षता कौन करते? अस्तुलभद्र। द्वितीय बौद्ध संगीति 512 ईस्वी में हुआ बल्लभी गुजरात में। इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण है। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात अस्तुलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहा है जबकि भद्रवायु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। अगला चैप्टर है